देखिए, अभी आप सबने जन्माष्टमी मनाई है और योगेश्वर कृष्ण के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन जितनी चर्चा दुनिया में योगेश्वर कृष्ण की होती है, शायद ही और किसी महापुरुष की इतनी चर्चा होती हो। जितना पैसों का खेल एक ही रात में योगेश्वर कृष्ण के नाम पर खेला जाता है, इतना शायद किसी और महापुरुष को गौरव प्राप्त हो। जितने मंचन, जितनी स्तुतियाँ, जितने मंदिर योगेश्वर कृष्ण के दिखाई पड़ते हैं, शायद किसी और के आपको नज़र नहीं आते। और जितनी भ्रांतियाँ योगेश्वर कृष्ण को लेकर के दिखाई पड़ती हैं, इतनी भ्रांतियाँ भी आपको दुनिया में किसी और को लेकर दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन आर्य समाज क्या कहता है, बस इसको थोड़ा सा समझिए। आर्य समाज ये कहता है कि आप मिथ्या चीज़ों की तरफ, झूठी बातों की तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं और सत्य को न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं, ना अपनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है पहले आपको सत्य बताना, फिर उसको समझाना और फिर आपको उसको अपनाने के लिए प्रेरित करना। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि 3 चीज़ें जब तक तुम्हारी श्वासें चलती हैं, तब तक जीवन में 3 चीज़ों को कभी मत छोड़ना। कितना कमाल का, सीधी सी बात है, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि तुम जाकर के राधा के साथ डांस करना, उसकी मूर्ति बना करके उसके साथ जो है तुम बंसी बजाना। उन्होंने तो सीधी सी बात कही कि बेटा, अगर ज़िंदगी में सुख चाहता है, ज़िंदगी में शांति चाहता है, जीवन को खूबसूरत बनाना चाहता है, तो 3 काम जो है वो कभी मत छोड़ना। सबसे पहले कहते हैं कि वो यज्ञ को कभी मत छोड़ना, दूसरा कहते हैं दान को कभी मत छोड़ना, और तीसरा कहते हैं तप को कभी मत छोड़ना। तो मेरे जैसे आदमी ने पूछा, क्या करेंगे दान करके अपना पैसा दूसरे को दे दो, इसमें कौन सी बुद्धिमानी की बात है? तप करके, कष्ट उठा करके क्या करेंगे? और यज्ञ में क्या रखा है? खाने को तो घी मिलता नहीं। और ये आर्य समाजी कहते हैं कि देसी घी से यज्ञ करो साहब। कितने तीनों काम कितने कठिन है, बड़ा मुश्किल है। मैंने पूछा फिर क्यों किए जाए ये काम? इतना खूबसूरत उत्तर है साहब, आप गदगद हो जाएंगे सुन करके। वो कहते हैं, बेटा तू शरीर को सजाना जानता है, आंखें तो भगवान ने खूबसूरत दिए, काजल लगा के और ठीक ठाक कर लेता है। तो बालों को सजाना जानता है, कंघी वंगी करके ठीक कर लेता है। तो चेहरे को छील छाल करके ठीक कर लेता है। तो वस्त्र अच्छे पहन लेता है। तेरी जितनी भी सजावट है वो केवल चेहरे तक है, जितनी भी सजावट है वो केवल शरीर तक है, जितना भी श्रृंगार है वो केवल शरीर तक है। लेकिन यदि तू अपनी आत्मा का और मन का श्रृंगार करना चाहता है तो घर में बैठ कर के यज्ञ किया कर, तब जाके देख कितना खूबसूरत जीवन बनता है। देखो, एक बात मैं कहता हूँ जी, फीकी खीर फीकी तालियों में कोई रस नहीं होता। तालियां भी बजाओ तो फिर ढंग से बजनी चाहिए, ऐसे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको तप की तरफ लेकर के चलता हूँ और उस गहराई में लेकर के जाऊंगा कि आपका मन करेगा कि कैसा यहाँ से आज उठाई ना जाए। लेकिन ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा जीवन के अंदर? हमने ये सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति, मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम में क्योंकि पढ़ा हूँ, और एक ब्रह्मचारी का एडमिशन हो गया जिसको पंचाग्नि कहते थे। तो मैंने कहा, भाई इसको पंचाग्नि सब लोग क्यों कहते हैं? वो कहता है, जी मैंने पंचाग्नि तप किया हुआ है, इसलिए मुझे लोग पंचाग्नि कहते हैं। वो किसी मठ से, किसी मंदिर से माता जी आया था। तो मैंने कहा, पंचाग्नि तप कैसा होता है? तब हम भी विद्यार्थी थे, लेकिन ऋषि दयानंद को जो छू ले वो विद्यार्थी भी जो है चमत्कारी हो जाता है। ये कमाल ऋषि दयानंद का है साहब। तो हमने पूछा, भाई ये पंचाग्नि तप कौन सा है? हम जो गुरुकुल में तप पढ़ रहे हैं, जो संध्या करते हैं उसमें तप शब्द आता है, जो उपनिषद पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें पंचाग्नि तप की तो कहीं कोई चर्चा है नहीं। ये कौन सा तप है जो तुमने किया है? वो कहता है, जी गर्मी के मौसम में चारों तरफ आग जला करके और बीच में मैं अग्नि के बीच में खड़ा होकर के मैंने जो है
उस अग्नि के बीच में तप किया है जो 5 तरफ जलती है और बीच में साधु या ब्रह्मचारी खड़ा होकर के तप करता है, उसको खूब पसीना आता है तो उसको तपस्वी कहते हैं। वो तप मैंने किया है। मैंने कहा अग्नि के बीच में गर्मी में खड़ा होकर के अगर कोई व्यक्ति पसीना ले तो उसको तपस्वी तो कम से कम हम नहीं कह सकते, मूर्खानंद जरूर कह सकते हैं। तपस्या से उसको बोलो कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। हमने किसको तपस्वी समझा? एक व्यक्ति में हरिद्वार में रहता था, जरा ध्यान से अब सुनते चलिए, गहराई में तभी पहुंचोगे। मैं हरिद्वार में था तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े इतनी लंबी जटाएं थी उनकी। जब कावड़ का मास महीना आता है, कोई कुंभ का मेला आता है, कोई और चीज़ आती है, तो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं कि लगभग एक टोकरा तो जो है सर के ऊपर और एक ही जो है नीचे तक जा रहा है साहब। और लोग कहते थे हटिए हटिए हटिए, महामंडलेश्वर फलाने फलाने सबसे बड़े तपस्वी साधु आ रहे हैं जिसकी जटाएं जो हैं सड़क साफ कर रही हैं और जटाओं में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। उसको हमने क्या समझा? बोलो डरो मत, जो भी होगा सबको मैं संभाल लूंगा, हैं? उसको हमने समझ लिया बहुत बड़ा तपस्वी है। जो तिलक लगाता है, उस तिलक लगाने वाले को, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, आर्यों की नहीं, जो तिलक लगाता है, लंबा चौड़ा तिलक लगाता है, उसको हमने समझते हैं कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है। जटाएं हैं तो बहुत बड़ा तपस्वी है, विशेष रंग के वस्त्र पहन रखे हैं तो बहुत बड़ा तपस्वी है। हम सोचते हैं कि तपस्या करने वाले का कुछ और ही, आम भाषा में अगर कहूँ जो कुछ भी हबूब भर लेता है उसको हम क्या मान लेते हैं? बोलो बहुत बड़ा तपस्वी मान लेते हैं। और एक घटना से तो आप सब परिचित होंगे, जब भी कुंभ का मेला माताओं लगता है तो एक बाबा खड़गेश्वरी है, उसका इंटरव्यू जरूर आता है साहब। तो बाबा खड़गेश्वरी को क्या पेश किया जाता है कि कुंभ के मेले के सबसे प्रसिद्ध सन्यासी और बहुत बड़े तपस्वी और त्यागी बाबा खड़गेश्वरी जी इस समय टीवी पर इंटरव्यू देंगे। बाबा खड़गेश्वरी को न बोलना आता न कुछ कहना आता, लेकिन टीवी पर इंटरव्यू क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाबा खड़गेश्वरी ने खड़ा होकर के तपस्या की 6 महीने तक और ये संकल्प ले लिया कि 6 महीने तक मैं अपना हाथ जो है ऊपर से नीचे नहीं करूंगा। अब 6 महीने बाद क्या हुआ माताओं? 6 महीने बाद ये हुआ जब हाथ नीचे करने लगा, अब हाथ ने कहा कि अब तू कितनी भी कोशिश कर ले मैं ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा, झंडे की तरह उठाए फिरता है, उसको कहते हैं कि ये तपस्वी हो गया साहब। अरे तपस्वी क्या है उसको थोड़ा सा समझिएगा। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं तपस्वी वस्त्रों से नहीं होता, तपस्वी तिलक से नहीं होता, तपस्वी जटाओं से नहीं होता, तपस्वी तो वो होता है जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उन पर संयम कर लेता है, उसको तपस्वी कहते हैं साहब। महर्षि दयानंद थे तपस्वी। ऐसे लोगों को तपस्वी कहा जा सकता है जो प्रत्येक परिस्थिति में कभी घबराते नहीं, जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके रखते, अपने इंद्रियों पर पूरा संयम रखते हैं, उसको तपस्वी कहते हैं। मुझे तपस्या की एक और परिभाषा मेरे दिल को बहुत छूती है, भाती है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप सबको छोटी सी बताना चाहता हूँ कि जब आप तपस्या करते हैं उसका रंग दूसरों पर कैसा चढ़ता है। तपस्या जो है बाह्य वातावरण की चीज़ नहीं है, तपस्या कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, तपस्या कोई गणवेश का कारण नहीं है। तपस्या तो गणवेश तो अपने आप आ जाता है उस तरह का जब तपस्या आपके आचरण में होती है। और वो आचरण कैसा होता है? जहाँ आपकी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम हो, जब आप अपने आप को जीत लें तो आपको तपस्वी कहते हैं। जीवन के अंदर इस बात को समझिए कि तपः सार इंद्रिय निग्रह, तप का जो संबंध है वो आपका वस्त्रों से नहीं है, तप का जो संबंध है वो आपका मुकुट से नहीं है, तप का जो संबंध है वो आपके भक्तों से नहीं है, भीड़ से नहीं है। तप का तो संबंध है अपने आप को जीत लेने से है साहब। कृष्ण कहते तपस्वी बनोगे तो आत्मा खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हारा मन खूबसूरत हो जाएगा और इतना खूबसूरत होगा कि केवल उसमें सुगंधी बचेगी साहब, सत्कर्मों की सुगंधी बचेगी, उसमें और कुछ शेष नहीं रहता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।